अरविंद क्रिएशंस में आपका स्वागत है। नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो 160 साल से भी ज्यादा पुराना था, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, वो अब इतिहास बन चुका है। जी हाँ, भारत ने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी किताब ही बदल दी है। आज हम यही समझेंगे कि ये नया कानून, भारतीय न्याय संहिता, आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नए कानून की ताकत, इसका दायरा कहाँ तक है। क्या ये सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर ही काम करता है या फिर इसकी पहुंच 7 समंदर पार तक है। चलिए इस कानूनी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बीएनएस की जड़ों को समझते हैं। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये 1860 के इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह ले रहा है। एक ऐसा कानून जो एक कॉलोनियल पावर ने हम पर लागू किया था। बीएनएस उस पुरानी विरासत को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और जरा इसका स्केल तो देखिए, इसमें कुल 358 धाराएं मतलब सेक्शंस हैं। ये आईपीसी के 511 सेक्शन से काफी कम है। मतलब कानून को और सिंपल और ऑर्गेनाइज बनाने की एक सीधी कोशिश है। और इन 358 सेक्शंस को 20 लॉजिकल चैप्टर्स में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने एक बहुत पुरानी बिखरी हुई लाइब्रेरी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर दिया हो, ताकि सही किताब सही वक्त पर आसानी से मिल जाए। लेकिन बीएनएस सिर्फ सेक्शंस का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरफ इसने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स के लिए सजा को और भी ज्यादा सख्त बना दिया है, तो वही दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया आइडिया पेश किया है, कम्युनिटी सर्विस। मतलब छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल नहीं बल्कि समाज की सेवा करने की सजा दी जा सकती है। ये सजा से ज्यादा सुधार पर फोकस करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कहते हैं ना, हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए। बीएनएस के लिए वो नींव है इसका सेक्शन 1। चलिए देखते हैं कि ये पहली धारा इस नए कानून के बारे में क्या बताती है। तो इसका ऑफिशियल नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पहले आईपीसी में जो शुरुआती बातें 5 अलग-अलग सेक्शंस में फैली हुई थी, बीएनएस ने उन सभी को एक ही जगह सेक्शन 1 में कंसोलिडेट कर दिया है। ये कानून को आसान बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत ही स्मार्ट कदम है। तो ये बना कब और लागू कब हुआ? देखिए, संसद ने इसे 2023 में पास किया और फिर 1 जुलाई 2024 को ये पूरे देश में लागू हो गया। ये वो तारीख है जब से पुराना आईपीसी पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन गया। चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। इस कानून की सीमाएं कहाँ तक हैं? इसका अधिकार क्षेत्र या जिसे हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं, वो क्या है? शुरुआत करते हैं अपने घर यानी भारत के अंदर से। यहाँ एक बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट रूल है। कानून की आंखों में सब बराबर हैं। अगर कोई अपराध भारत की जमीन पर होता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे करने वाला भारतीय है या कोई विदेशी। बीएनएस हर किसी पर एक जैसा लागू होगा, नो एक्सेप्शंस। लेकिन भारत के भीतर का मतलब सिर्फ हमारी जमीन नहीं है जैसा हम सोचते हैं। लीगल टर्म्स में इसके 3 हिस्से हैं। हमारी पूरी जमीनी सीमा, हमारे समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक का समंदर और इन दोनों के ऊपर का पूरा आसमान। इन तीनों ही जगहों पर बीएनएस का पूरा कंट्रोल है। अब आप सोच रहे होंगे, ये नॉटिकल मील क्या है? ये समुद्र की दूरी नापने का एक यूनिट है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका एक्सपेंशन। पहले भारत की लीगल सी लिमिट सिर्फ 3 नॉटिकल मील थी। अब इसे बढ़ाकर 12 नॉटिकल मील कर दिया गया है। ये 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने तटों से कहीं ज्यादा दूर तक समुद्री डकैती और तस्करी जैसे अपराधों पर एक्शन ले सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है तो वो दुनिया में कहीं भी हो, उसे भारत का चलता फिरता इलाका यानी फ्लोटिंग टेरिटरी माना जाता है और उस पर मौजूद हर इंसान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होती है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भारत की लीगल जुरिस्डिक्शन में है तो वो बीएनएस के दायरे में है। सिंपल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, तो भारत के अंदर की बात तो साफ है, पर उन क्राइम्स का क्या जो हैं तो भारत से जुड़े हुए लेकिन किए भारत की सीमाओं के बाहर गए हैं? क्या बीएनएस वहां तक भी पहुंच सकता है?
चलिए देखते हैं। और यहीं पर बीएनएस अपना असली ग्लोबल पावर दिखाता है। जरा इन सिनेरियोस को सोचिए, कोई भारतीय नागरिक लंदन में अपराध करता है तो भी बीएनएस उस पर लागू होगा। कोई विदेशी नागरिक पेरिस में किसी भारतीय को निशाना बनाता है, बीएनएस उस विदेशी पर भी लागू हो सकता है। और आज की डिजिटल दुनिया में सबसे जरूरी बात, अगर कोई हैकर दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर भारत के किसी कंप्यूटर रिसोर्स पर हमला करता है तो वो भी बीएनएस की पकड़ में आ जाएगा। ये है असली क्रॉस बॉर्डर जस्टिस। अब जैसा कि कहते हैं, हर कानून के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो चलिए अब उन लोगों और सिचुएशंस पर नजर डालते हैं जो इस पावरफुल कानून के दायरे से बाहर हैं। देखिए, कुछ खास हालात के लिए खास कानून बने होते हैं और बीएनएस इन स्पेशल लॉज की रिस्पेक्ट करता है। जैसे हमारी आर्मी और एयरफोर्स के अपने डिसिप्लिन के कानून हैं, जैसे आर्मी एक्ट, बीएनएस उन मामलों में दखल नहीं देता। इसी तरह कुछ खास लोकल इश्यूज के लिए जो कानून बने होते हैं, उन्हें भी बीएनएस पर प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा कुछ बहुत हाई प्रोफाइल पदों पर बैठे लोगों को कानूनी कार्रवाई से एक तरह की सुरक्षा मिली होती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। ये इसलिए है ताकि वो बिना किसी डर या पॉलिटिकल प्रेशर के अपनी ड्यूटीज निभा सकें। भारत में ये सुरक्षा संविधान के आर्टिकल 361 के तहत हमारे राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिलती है, और इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाए रखने के लिए यही छूट भारत आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और डिप्लोमैट्स को भी दी जाती है। तो जैसा हमने देखा, भारतीय न्याय संहिता सिर्फ एक नया कानून नहीं है, ये एक तरह का लीगल नेट है, एक जाल जो हमारी जमीन, हमारे समंदर, आसमान और हाँ, साइबर स्पेस तक फैला हुआ है। ये एक बहुत साफ मैसेज देता है, अपराधी कहीं भी हो, अगर उसका क्राइम भारत से जुड़ा है तो भारत का कानून उस तक पहुंच सकता है। इसने लीगल बाउंड्रीज की परिभाषा को तो यकीनन बदल दिया है। पर असली सवाल ये है, क्या ये नया और इतना बड़ा दायरा भारत को एक ज्यादा सुरक्षित देश बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।